Disha Salyan's father had said that it's a case of suicide, but he has again confessed that he was pressurized. I'm joined by KK Singh ji. KK Singh ji, अभी दिशा सालियान के पिताजी जिनकी मृत्यु हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कुछ दिन पहले, उस समय कहा गया था कि सुसाइड किया है। अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि उसका मर्डर किया गया था और दोनों का केस लिंक है और आदित्य ठाकरे का रोल जांच करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए कि बात क्या है। तो इसके आप ही बताइए और क्या कहें। नहीं, आपको लगता है कि दिशा सालियान का मर्डर और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर दोनों लिंक है? लगता तो ऐसा ही है। लगता है ऐसा ही है। किस बात पर लगता है? जो भी हमने सुना, क्योंकि हम तो पटना में थे, कांड बम्बई का है, हम लोग जो सुना कि दिशा सालियान का कैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन चूँकि वो उसको छत से फेंका गया, तो उससे सुशांत का दिशा सालियान से लिंक किया था कि भूतपूर्व वो मैनेजर था सुशांत का। इसलिए जो हम लोग सुना कि इस तरह की बात है, तो डिटेल तो हम नहीं बताएंगे, जो सुने हैं वही है। अब उनके पिताजी कह रहे हैं दिशा सालियान के कि दोनों केस का जांच होना चाहिए और आदित्य ठाकरे का रोल भी जांच करना चाहिए। क्या आपको लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, इन्वॉल्व हैं पॉलिटिशियंस लोग? हम नहीं कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। उनका वो तो चूँकि मुंबई में रहते थे, उनको पता होगा। चूँकि हम तो यहाँ रहते हैं, हम जो सुने हैं उस पर हम क्या सब पेश करें। सुनी हुई बात तो सुनी हुई होती है। इसलिए जब तक इसका इंक्वायरी जो सीबीआई कर रहे थे वो करे ठीक से, बात स्पष्ट निकल जाएगा कि बात क्या है। आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया था? या ये तो हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोलते हैं, सुशांत ऐसा लड़का नहीं था कि वो सुसाइड करे, समझे ना। किसी भी एंगल से वो सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था। आपकी जो बातचीत हुई थी आखिरी, उससे क्या आपको लगता है कि सुसाइड नहीं से तो इतना 1 सप्ताह पहले बात हुई थी, इतना बढ़िया बात किया उसको। ऐसा कुछ हम बोली से तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वो इस तरह का कांड करेगा या किसी फेरा में पड़ा हो, इस तरह का तो नहीं लग रहा था। 4 साल हो गए। 14 जून 2020 को ये घटना हुई थी जो बॉम्बे में रिपोर्ट आया था उनके डेथ का, और हम लोग सब इस घर पे भी आए थे। फिर दिल्ली, बॉम्बे, लगातार रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर कवर हुआ। तो आपको लगता है कि पिछले 4.5 साल में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सरकार ने न्याय दिया आपके परिवार को और आपको खासकर? जब कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकाला तो न्याय कैसे समझेंगे कि न्याय दिया। कुछ तो अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि इसमें सीबीआई या कोई जो भी एजेंसी काम कर रहा है, कोई निष्कर्ष तो दिया नहीं। आप क्या चाहेंगे कि जांच ठीक तरीके से किया जाए? कौन पिता नहीं चाहेगा कि इसकी जांच बढ़िया से हो, सही चीज़ निकले? कौन नहीं चाहेगा। हम भी चाहते हैं वही कि जो हकीकत है उसको सामने लाए। आपको क्या लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा मतलब कोई गैंग इन्वॉल्व था जो इसको पूरे घटनाक्रम को, ये दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुई एक के बाद एक, और जो चैट्स आए थे? जो चीज़ आप हमसे पूछ रहे हैं, इसी चीज़ को वहाँ के स्थानीय मंत्री रितेश राणा कई बार इस बारे में बोल चुके हैं। तो बोली हुई बात हम लोग नहीं जानते कि बात क्या है। जब तक सीबीआई इसको सही से निकालेगा नहीं, तब तक तो हम लोग जानेंगे नहीं। वहाँ के मंत्री बोलते हैं तो वो जाने कि क्यों बोलते हैं, उसके पास कुछ सबूत होगा, इसलिए वो बोलते हैं। हाल फिलहाल फिर बोले हैं,
तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि देखिए कुछ निकले कि आखिर इसमें कौन लोग ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने? नहीं नहीं, ये तो किस बात भरोसा करने क्या है, वो उस तरह का लड़का था ही नहीं जो वो सुसाइड करता। अब तो वहाँ सरकार भी बदल गई है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई। इसीलिए उम्मीद जगी है कि सरकार बदला हुआ है, ये सरकार जो भी करेगा वो अच्छे ही करेगा और सही करेगा, और हमको उम्मीद है कि जल्द ही कुछ रिजल्ट सामने आएगा। महाराष्ट्र सरकार से आपको भरोसा है? पूरा, देवेंद्र फडणवीस जी से खास करके मुख्यमंत्री से पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और जल्दी करेंगे। आपके पुलिस कमिश्नर भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उस समय में पुलिस के कार्य पर हमको संदेह लग रहा था। अच्छा, उस समय के कैसे संदेह था आपको उस समय के पुलिस के कार्यप्रणाली? बात हम लोग न्यूज़ से देखते थे, और पुलिस वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर था उसका एक्टिविटी देखते थे, तो गड़बड़ लगता था कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। और हम लोगों ने रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाया था पूरे देश में, हम लोग को भी तंग करने की कोशिश की गई, उस पर क्या बोले? तो हम लोग जो भी देखा तो लगता था कि पुलिस कमिश्नर कुछ साइड ले रहा है, और किसका साइड ले रहा है ये उस समय में उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो किसी खास ग्रुप का वो साइड ले रहे थे। आपको क्या लगता है जांच ठीक से नहीं हुई उस समय? उस समय के पुलिस कमिश्नर जांच ठीक से नहीं किया, इसकी तो गारंटी है, वो एकदम नहीं किया ठीक से, लिपापोती किया। अब किसके प्रेशर में आके ऐसा किया वो तो नहीं जानते हैं। अब जो सुनने में आया है कि अब जो कोर्ट में केस गया है, जो लोग पिटीशन डाला है, उससे लगता है कि अब इस केस का सही चीज़ निकलेगा। और जो मॉर्चरी में जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे, मुर्दा घर में जहां बॉडी गया था, तो वहां भी वो उन्होंने कहा कि कई बार इंटरव्यू आया कि सुशांत का जब बॉडी आया था तो इससे साफ जाहिर होता था कि ये बॉडी पे को पैर तोड़ा हुआ है, ये सुसाइड किया हुआ बॉडी नहीं है। वो भी बयान आपने देखा होगा। तो हम लोग जो भी न्यूज़ से देखे तो उसमें हम लोगों को कुछ पता नहीं चला कि क्या क्या है नहीं है। अब जो होगा, अब नए तरीके से जो जांच चल रही है उसमें जो निकलेगा वही समझेंगे कि यही सही है। आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से? गुहार क्या, ये तो फर्ज ही बनता है कि उन लोगों का कि जो यहाँ वहाँ के कांड हुआ उस कांड का सही रिपोर्ट निकलवावे पुलिस से या जो भी एजेंसी हो। हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो घटना हुआ उस घटना का सही रूप हम लोग को दिखावे। आपको लग रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है दोनों लिंक्ड है? ये हम नहीं कहेंगे कि क्या बात है, क्या संबंध था नहीं था उतना हम नहीं जानते हैं। सुनते हैं तो सुनने में तो आप भी सुनते होंगे, तो वही बात है। उनके पिताजी डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनके पिताजी ने कहा है कि हम उस समय प्रेशर में बोल दिए थे कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि सुसाइड किया है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मर्डर हुआ है, दोनों का केस लिंक्ड है। अब वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं हमको पता नहीं है, अब उनका जैसा दिमाग है अपना बोलते हैं। जो देख रहे हैं बेचारे पिता की। आपके सुशांत की क्या यादें हैं आपके पास? मैं देख रहा हूँ ये कार जो है सुशांत राजपूत का ही है कार। उन्हीं का याद आप रखे हुए हैं ये हैं? उन्हीं की गाड़ी है। उन्हीं की गाड़ी है, यहाँ पटना में रखा हुआ है। आप सैर करते हैं? हाँ, रोज घूमते हैं, काम से ही निकलते हैं तो जाते हैं इसको लेके। उनका जो पेट था फौज, वो तो देहांत हो गया उसका। हाँ, वो उसका देहांत हो गया। बड़ा ब्लैक फौज था, काला, बहुत ही अच्छा था। मौत के दिन वो भी था घर में वहाँ पे मुंबई में। वो भी था। आप न्याय की उम्मीद रखते हैं सरकार से तो उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं
अब देखिए भगवान उनको ऐसा मति दे कि जल्दी कुछ निकाले। सीबीआई से और सीबीआई और सब तो उसी के अंडर में रहता है, भारत सरकार हो, बिहार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, जो कुछ भी है सब उन्हीं लोग के अंदर में है, तो लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। So there we had Mr. K.K. Singh, father of Sushant Singh Rajput, saying that his son Sushant could not have committed suicide, and it appears that both the cases, both the death of Disha Shalyan and Sushant Singh Rajput was linked up. And yes, he has high hopes from Devendra Fadnavis, the new Chief Minister of Maharashtra, and yes, investigations should be done properly. And in the background, you can see Sushant Singh Rajput's car, the Range Rover, which is here, and which is being taken care of by Sushant's father, K.K. Singh. In his memory, he still kept it, although he was telling me that it is very difficult to maintain such an expensive car. But just for his memory, he's kept this car and he travels every day in the morning. Back to you.